और अब बात हिमाचल उपचुनाव यानी सत्ता के सेमीफाइनल की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ने कुल्लू में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम जयराम ने कांग्रेस पर श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने के आरोप लगाए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। जो रुझान है ये वोट ये चुनाव जो है बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं लगभग वही स्थिति है जो 2019 में देखी है। भारतीय जनता पार्टी को सब विधानसभा क्षेत्र से बढ़त मिलने की उम्मीद क्षेत्र और हम जीत करेंगे। अब हम जीतने वाले हैं। अच्छा वहाँ पर रुझान देखने को मिला है, लोग बड़े समर्थन में हमारे साथ आए हैं और सरकार के खिलाफ 4 वर्ष के बाद भी कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि ये तमाम मुद्दे जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं बनते हैं जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां सवन आयोग का गठन न होने को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने कुल्लू में मंगलवार को भुंतर स्थित हाथीनहान में रोष प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच से लोगों मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले भी शिमला में सवन आयोग के गठन को लेकर कुछ लोग उनसे मिले थे। अब वो तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और बाकी प्रदेशों से भी राय ली जा रही है। लोगों का मिलना भी हुआ था, शिमला में भी हुआ था और मंडी में भी हुआ था। अलग अलग जगह अलग अलग बात आई है। तो इस सारे विषय को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमने सारी डिटेल मांगी है जहां जिन राज्यों में अगर कहीं इस प्रकार का आयोग का गठन हुआ है उन्हें क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई है और किस प्रकार से उसको अमली जामा दे सकते हैं आने वाले समय में। और खास तौर से जो आप लोगों ने अपनी बात कही है, हम सहानुभूति पूर्वक उस सारे विषय को गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उस दृष्टि से हमने कल में मध्य प्रदेश का जिक्र आ रहा था, उसमें मध्य प्रदेश पर हमने उसमें उसका ये स्वर्ण आयोग का गठन किया है। तो उसकी सारी डिटेल्स मंगवाई है। डिटेल्स आने के बाद फिर हम उस सारी चीज को एक बार देख लेंगे और जो करने का होगा उसमें और जो उसमें विचार करने के जो हमारी स्थिति में हो पाएगा तो विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जहां आप लोगों ने अपनी बात रखी है वो हमने बात सुन ली है। हमारे पास पूरा विषय आपका आ गया है और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, समाज में किसी भी प्रकार से विषमता ना हो। अपना पक्ष रखने का अधिकार आपको है, हमको है, दूसरे को है, तीसरे को है, सबको है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हम ना करें किस तरह की जिसके कारण जो है इस तरह की परिस्थिति आए जहाँ समाज में विभाजन, समाज में आपस में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आए। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। बस इतना मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है और कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे ही सारी चीजों को लेकर के सारी वो डिटेल्स हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हम कुछ बातचीत करने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं। मुझे आगे बढ़ते हैं, कुल्लू पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना साधा और संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से बीजेपी हर मुद्दे को बिना वजह जनता के बीच पेश कर रही है। जब भी जनता देश में किसी मुद्दे को लेकर गंभीर चर्चा करती है तब बीजेपी उस चर्चा से जनता का ध्यान हटाने का काम करती है। कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। ये हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट के रूप में पेश करती है और अपनी विफलताओं को ढकने का प्रयास करती है और लोगों का ध्यान डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो अभी हम देख रहे हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ वैक्सीनेशन के बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये मात्र प्रोपेगेंडा है। हमीरपुर पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक और विधायक आशा कुमारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि महंगाई से जनता बेहाल है लेकिन बीजेपी को महंगाई नजर ही नहीं आती। आशा कुमारी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा बीजेपी को फिजूल का लगता है लेकिन जनता इसका जवाब इन उपचुनावों में देने के लिए तैयार बैठी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को महंगाई फजूल की लगती है
तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में कुछ नहीं कहना। 1000 रुपए और कहीं कल मैं जिस इलाके में गई थी, बंजार का इलाका है, बहुत इंटीरियर के इलाका था, जिब्बी जो ऊपर जाकर के पर्यटन स्थल भी है अब, तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ तो 1100 तक जो है वो रेट पहुँच गया है, क्योंकि कैरेज पड़ती है और आप सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं। पूरे जो घर का बजट है लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, महंगाई। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर मतदाताओं को रिझाने के लिए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीती रात जब्त की गई शराब की गाड़ियों को विक्रमादित्य सिंह ने विपक्षी दल का बताया। उन्होंने पुलिस से चुनाव के दौरान नाके बढ़ाने की मांग की। साथ वहां पे पकड़े गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा पुलिस के डायरेक्टर जनरल से भी ये निवेदन है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी ये निवेदन है कि इसकी कड़ी संज्ञान इस पे लिया जाए। अगले 3 दिन तक इस तरीके की हरकतें भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोनों में और खास रूप से मंडी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में करने की कोशिश करेगी। इस पे उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने कांग्रेस पर वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जतिन कुमार ने कहा कि बीजेपी में दलित और आम गरीब आदमी का ख्याल रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भोगाल के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आजादी के 74 वर्षों बाद से ये दुर्गम घाटी रोशनी जगमगाने जा रही है। बड़ा बंगाल में प्रशासन की ओर से सोलर सिस्टम पैनल लगाकर घर घर बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। बर्फबारी से पहले सभी घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लक्ष्य रखा गया है ताकि घरों को जल्द से जल्द रोशन किया जा सके। सोमवार को सोलर पैनल लेकर हेलीकॉप्टर पालमपुर से बड़ा बंगाल के लिए रवाना हुए। बड़ा बंगाल में 168 घरों के लिए सोलर पैनल लगने हैं, लेकिन मौजूदा समय में जितने परिवार बड़ा बंगाल में रह रहे हैं उनके घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में लगभग 25 घरों पर पैनल लगाए जाएंगे और इनकी देखरेख घर मालिक को ही करनी होगी। को ज्ञात होगा, जैसे आपको ध्यान होगा, 15 अगस्त पहली बार जो सब डिवीजन लेवल फंक्शन है वो बड़ा बंगाल के अंदर मनाया गया था और वहाँ पे जो एसडीएम है बैजनाथ, उन्होंने भी विजिट किया था और वहाँ पे जो लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे जो बिजली की आपूर्ति है वो की जाए वहाँ पे, तो उसके लिए एक वहाँ पे पहले हाइडल प्रोजेक्ट भी चलता था जो अब की पिछले 7-8 वर्ष से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए जो हिमुर्जा जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है उन्होंने इसमें पहल करते हुए एक जो 168 सोलर पैनल्स हैं उनकी परचेज़ की और ये जो पैनल्स हैं ये लगभग 250 वाट का एक पैनल है और ये जो पैनल्स हैं इनकी वहाँ पे इंस्टॉलेशन की जानी है। तो क्योंकि जो इन्वर्टर्स भी हैं इसके साथ, क्योंकि बिजली स्टोर भी की जानी है, सिर्फ पैनल के माध्यम से कनेक्टिविटी ही नहीं होनी है ताकि वहाँ पे दिन और रात दोनों में जो बिजली की आपूर्ति है वो की जा सके। तो जो इन्वर्टर्स हैं वो तो खच्चरों पे जो ऑलरेडी बड़ा बंगाल को भेज दिए गए हैं, परंतु जो पैनल्स का साइज़ था वो इतना बड़ा था कि खच्चर पे उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए जो हेलीकॉप्टर की विशेष व्यवस्था की गई है और आज ये जो फ्लाइट है मॉर्निंग में पालमपुर से चली और जो अपने जितना कार्गो है इन द फॉर्म ऑफ जो सोलर पैनल्स हैं उनको लेके बड़ा बंगाल पहुंच गई है और कुछ ही दिनों में वहाँ पे जो हिमुर्जा के जो टेक्नीशियंस हैं वो भी जाएंगे वहाँ पे और जो इंस्टॉलेशन है नेसेसरी इन पैनल्स की और साथ में इन्वर्टर्स की लोगों के घरों के अंदर उसको सुनिश्चित करेंगे। देवभूमि में एक बेहद ही खौफनाक हादसा पेश आया है जहां एक टैक्सी चालक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिला सोलन के ध्यारी घाट क्षेत्र में बाबा बालकनाथ मंदिर के नीचे हरियाणा की टैक्सी में टैक्सी चालक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब ग्रामीण अपने गंतव्य तक जाने के लिए एनएच पर पहुंचे तो उन्होंने टैक्सी के दरवाजे पर खून के छींटे देखे। गाड़ी में एक चालक भी मौजूद था जिसके सिर पर गोली लगी है।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस एनएच पर वाकना घाट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। इस तरह एनएच पर गोली मारकर किसी की हत्या होने के मामले से लोगों में दहशत का माहौल है। मुझे यहाँ के स्थानीय निवासियों का फोन आया कि यहाँ पे दहली घाट में गाड़ी में खून हुआ है और आदमी गाड़ी में सोया है। तो मैं मौके पर आया तो देखा तो गाड़ी में बंदा के सिर में खून था लगा हुआ और कुछ खून बाहर था। पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी थी और बाकी तफ्तीश कर रही है। पुलिस देख रही है कि ये मर्डर है क्या है, सारा पुलिस जांच करने के बाद ही पता चले। नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल में 4 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसलों की झलक भी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी में बच्चों ने घर पर बेकार पड़ी वस्तुओं से कई चीजें तैयार की हैं, जिसमें दिए, फ्लावर पॉट, पेंटिंग्स और मोमबत्तियां बनाई जा रही हैं। दीपावली से पहले हर साल यहां इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है। सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन विभाग ने बिलासपुर से लेकर बरमान तक चौथे चरण का केस तैयार कर लिया है। इसके तहत 6.5 हेक्टेयर सरकारी एरिया आता है और इसके लिए प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों की गणना का काम पूरा हो चुका है और गणना में 1021 बड़े और 1082 छोटे पेड़ चिन्हित किए गए हैं। प्रस्ताव में वन विभाग की ओर से कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, जिन्हें दूर करने का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही केस नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जहां से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को सबमिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हिमाचल में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और संक्रमण की चपेट में अब स्कूली छात्र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सर, स्कूली छात्र पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या कि आने वाले समय में स्कूलों को बंद किया जाने की जरूरत है? नहीं, अभी थोड़ा बहुत जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे, थोड़ा सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद ही निर्णय करेंगे। थैंक यू। सर, स्कूली छात्र पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या कि आने वाले समय में स्कूलों को बंद किया जाने की जरूरत है? नहीं, अभी थोड़ा बहुत जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे, थोड़ा सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद ही निर्णय करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 4 लेन संघर्ष समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रदेश सरकार को मांगे न मानने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष का कहना है कि पठानकोट मंडी प्रस्तावित 4 लेन के तहत नूरपुर के लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। इस मुआवजे से लोग ना तो अपना मकान बना पाएंगे और ना ही कोई कारोबार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2018-19 में तत्कालीन उपायुक्त संदीप कुमार ने जो रेट तय किए थे, अगर उस दर से उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो लोग अपने मकानों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे।